नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। देखिए, आज जो हम विषय लेकर हाजिर हैं तो इससे आप सभी थोड़ा बहुत अवगत हैं। चलिए इस पर हम थोड़ी विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो आज का विषय है PWD एक्ट 1995। आप सब जानते हैं PWD पर्सन विथ डिसेबिलिटी, PWD पर्सन विथ डिसेबिलिटी, PWD इसको कहते हैं PWD एक्ट, पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, यानी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। इसमें देखिए मुख्य रूप से इसका जो है 3 पॉइंट इसमें आता है। और वो पहला है इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन। थोड़ा हिंदी में इसको जानना चाहेंगे तो समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर, पहला है। दूसरा क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ राइट, अधिकारों का संरक्षण। तीसरा क्या है? फुल पार्टिसिपेशन, पूर्ण सहभागिता। ये तीसरा है। तो इस एक्ट में मुख्य रूप से यही 3 चीज निहित है। अब ये जानना है कि भाई ये अधिनियम कब बना। तो यह अधिनियम जो है 7 फरवरी 1996 यानी 7 फरवरी 1996 को लागू हो गया था और बना 1995 में पास हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से और ये बना। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कदम था वो दिव्यांगजनों के राष्ट्र निर्माण में सहभागी लेना, उसके शिक्षा, उसके रोजगार, उसके व्यवसायिक परीक्षण, आरक्षण, अनुसंधान, जनशक्ति विकास, बाधा मुक्त वातावरण या अन्य सभी को लेकर के जो है यह एक्ट का निर्माण बनाया गया था। देखिए इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान यानी मेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, यानी इस एक्ट का जो मुख्य प्रावधान है वह है नंबर 1, प्रिवेंशन ऑफ अर्ली मिटिगेशन ऑफ डिसेबिलिटी, यानी दिव्यांगता की रोकथाम और प्रारंभिक पहचान। हम क्या पहल करें कि जिससे दिव्यांग बच्चे ना हो और हैं तो उनको हम कैसे अर्ली प्रारंभिक एरिया पहचाने और पहचान कर उसे सुधार करें, माने उसकी कारण का पता लगाना, उसका सर्वेक्षण करना और उसका जांच करना और उसका अनुसंधान करना। दिव्यांगता को रोकने के विभिन्न उपाय किए जाए। इससे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या वहाँ जो कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षित किया जाए। उसके बाद सभी बच्चों को जांच की जाए, सूचना प्रचार प्रसार के द्वारा इसके प्रति जागरूक होने के लिए लोगों को बताया जाए और माँ और बच्चे प्रसव पूर्व और प्रसव उत्तर देखभाल के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए। यानी मुख्य रूप से क्या है कि नेटल, न्यूनेटल, पोस्टनेटल, आप जानते होंगे इसके बारे में। अगर इसको बताएंगे तो हमारा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो मानी जन्म के पहले, जन्म के वक्त और जन्म के बाद तीनों पर हम सतर्कता रखेंगे। क्या क्या हम सुधार करेंगे इसके बारे में वीडियो अलग से बना हुआ है। अब तब क्या करके हम इसका रोकथाम कर सकते हैं तो अगर बच्चे आगे तो उसको हम सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन, शिक्षा। अब बच्चे हमारे समाज में पैदा ले लिए हैं ऐसे, तो उनको एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा
तो सभी को चाहिए, सभी के लिए अनिवार्य है। हमारे संविधान में भी बताया गया है, अधिकार दिया है। तभी मैंने इस एक्ट के बारे में बताया था। प्रत्येक दिव्यांग बच्चे को एकीकृत स्कूलों या विशेष स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। यानी 18 वर्ष से नीचे के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, कहीं भी मिल सकता है। दिव्यांग बच्चों के लाभ के लिए उचित परिवहन जो उनको जरूरत के लिए है मिलना चाहिए। बाधा मुक्त वातावरण होना चाहिए। परीक्षा प्रणाली में संशोधन, मान लिया उस बच्चे को जिससे परीक्षा कहीं बच्चा देता है तो उनको अगर आवश्यकता है कि राइटर की, तो उनको राइटर को मिल सके। होता है कि कुछ कुछ कारणों में स्पेशल एजुकेटर की आवश्यकता होती है जो टाइमली उसको कुछ सहयोग कर सके, बता सके। कोई कोर्सेज समझ में आए तो कोई वीडियो में लेकर बता नहीं पाएंगे, सो दैट इसका भी दिया जाता है। और प्रति आवर 20 मिनट एक्स्ट्रा 3 घंटे का एग्जामिनेशन है तो जैसा 1 घंटा एक्स्ट्रा उसको समय दिया जा सकता है। अगर उसको कुछ एडिशनल हेल्प की आवश्यकता है तो भी उसको हेल्प है और उसको मिलेगा। साथ ही साथ दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क पुस्तकें, छात्रवृत्ति या अन्य शिक्षण समारोह उनको निःशुल्क प्राप्त होता है। इनके लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण, अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। और साथ ही साथ माता पिता के द्वारा जो दिव्यांग बच्चों को शिकायत है उसको शिकायत निवारण के संबंध में उपयुक्त मन पर जा सकते हैं। अगर कोई आपका हमसे से शिकायत है तो उस समय में भी आप बात कर सकते हैं अपने उच्च अधिकारियों से, स्टेट लेवल कमिश्नर से, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिश्नर से, सेंट्रल लेवल कमिश्नर से या और उसके नीचे के अधिकारी हैं। इसके बाद अभी सरकार एम्प्लॉयमेंट की बात आ रही थी। एम्प्लॉयमेंट भाई दिव्यांग बच्चों को भी जो अपना जीवन जीने के लायक बन सकते हैं उनको कुछ न कुछ रोजगार चाहिए। तो उनके लिए जो है सरकार की नौकरी में 4% का आरक्षण दिया गया है। और जैसे जो लो विजन वाले हैं, हेयरिंग इम्पैर्ड हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हैं, सेरेब्रल पॉल्सी वाले हैं, दिव्यांग व्यक्तियों को जो उनको एज में जैसे किसी को 10 वर्षों का छूट दिया जाता है, इसके तो इसमें भी इन लोगों को काफ़ी माने छूट दिया गया, प्रोत्साहन दिया गया है एम्प्लॉयमेंट में हमारे भारत सरकार के द्वारा। और इस एक्ट के तहत अगर नहीं मिलता है तो आप जिले के DLS डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज ऑफिसर, जिला समाज कल्याण अधिकारी और हर जिले में नियुक्त हैं जो DM DC हैं, उनको जिला दिव्यांग आयोग का प्रभार ऑलरेडी दिया हुआ है। स्टेट में स्टेट लेवल कमिश्नर होते हैं, सेंट्रल में सेंट्रल लेवल कमिश्नर होते हैं। तो इन लोगों से आप अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। इसके बाद अगर दिव्यांग लोगों को अपनी सुविधा अनुकूल, मैं क्यों बताया था, कहीं अगर उनको ऐसा है कि हाँ यहाँ सुविधा हो रही है, उस जगह में भेजने के बाद इनको बहुत सुविधा मिलेगी, तो इनकी सुविधा को ख्याल से रखते हुए ट्रांसफर होकर मनोनुकूल किया जा सकता है एज सुविधा के ऊपर। इसके बाद सकारात्मक कार्रवाई है। देखिए क्या है आपका सकारात्मक कार्रवाई। तो ये सकारात्मक कार्रवाई क्या है, यानी कहने का मतलब है सकारात्मक जो है वो से दिव्यांग लोगों को सहायता उपकरण उपलब्ध कराया जाए, दिव्यांग लोग रहते भूमि दिया जाए, जिनको भूमि है उनको दिया जाए ताकि वो रह सकें। घर हो गया, व्यवसाय हो गया, मनोरंजन केंद्र हो गया, अनुसंधान विद्यालय दिया जाए। हाँ, दिव्यांग उद्यमियों को खाने जो दिव्यांग हैं कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ छोटा छोटा लघु उद्योग, अभी CIB में माइक्रो फाइनेंस पर मैंने बात किया था तो उनको दिया जाए। इसके बाद आगे है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि आपका गैर भेदभाव। आप ऐसा कभी भेदभाव ना करें कि जिसमें जो है दिव्यांग लोगों में हीन भावना उत्पन्न हो। जैसे सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक भवन है,
रेल डिब्बे हैं, बसों हैं, जहाज है, हवाई जहाज है, ये सभी जगह ऐसा होना चाहिए, दिव्यांग के लिए सुरक्षित सीट होना चाहिए और वहाँ रैंप होना चाहिए ताकि दिव्यांग लोग आसानी से वहाँ तक पहुँच सकें और उनके लिए व्हील चेयर जो आवश्यक सामान नहीं हो सकता है उनको वहाँ पर होना चाहिए। इसके साथ ही कई कई भवन हैं जहाँ वो सही पर नहीं जा सकते तो रैंप हो, नहीं है तो कम से कम लिफ्ट हो। सभी जन उपयोगी जो भी जन उपयोग का काम का है, मार्केट है, मकान है, दुकान है, बिल्डिंग है, या फिर क्या बोलते हैं जहाँ लोग मार्केट करने जाते हैं, क्या बोलते हैं जो मार्केट करने जाते हो हटिया, हम लोग बड़ा बड़ा मॉल, तो वहाँ भी लिफ्ट वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट, देखिए रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट, तो रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि नए नए रिसर्च, नए नए तकनीकें हम लोग शेयर करते हैं। पूर्व शिक्षा कार्यक्रम तो उसका पर्पस ये होता है कि जो नई नई चीज़ें आए हैं उससे अवगत होना, तो से दिव्यांगता की रोकथाम के लिए हम और क्या नई नई चीज़ों को ला सकते हैं जिससे दिव्यांगता की रोकथाम की जा सके। अभी आपका कुछ दिन पूर्व 21 मार्च को आपका वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे था, उसमें रिसर्च निकला कि जो 21% में डिसऑर्डर है उसी के चलते हम लोग 21 तारीख को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाते हैं ताकि लोगों को ध्यान में आ रखे कि इस कारण से यह हुआ है। वैसे डाउन सिंड्रोम तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, हम आप सभी जानते हैं, तो रिसर्च बहुत जरूरी है कि दिव्यांग लोग उसी कारण को हम समझ सकते हैं। जब तक कारण नहीं समझेंगे तब तक उसका निदान करना संभव नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद समुदाय आधारित पुनर्वास यानी कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, इस पर तो मैं वीडियो बनाया हूँ, इस पर सीआरई भी चलाया हूँ। हम समझते हैं कि अगर हमारा वीडियो ध्यानपूर्वक देखा जाए 1 बार 2 बार 3 बार तो निश्चित रूप से मोर देन 80% आप नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। फिर नौकरी की पहचान, भाई ये देखना होगा ना कि जो दिव्यांग है इस काम को करने के योग्य है। अब एक दिव्यांग को मान लिया यहाँ बात में कोई उसको खड़ा नहीं दे दीजिएगा, वो काम कर पाएगा, वो भूल जाएगा, कर जाएगा, गिर जाएगा, उसके ऐसे जगह दीजिए जहाँ वो सहायक रूप में काम कर सकता है। उसके बाद कार्यालयों का खानों में 60% संशोधन, ठीक है, इन लोगों के लिए स्पेशल एजुकेशन, पुनर्वास, जनशक्ति अनुदान, साथ ही साथ इन लोगों के लिए दिव्यांग विश्वविद्यालय, दिव्यांग महाविद्यालय इत्यादि का स्थापना और वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए भी इन लोगों को कुछ फंड बनाना चाहिए, जैसे हमारे राज्य में बना है दिव्यांग निधि, हर राज्य में है, सेंट्रल में भी है। तो ये हमारा अनुसंधान और जनशक्ति विकास बहुत जरूरी है कि इस समय में किसी भी ऐसे दिव्यांग बच्चे हों जो सुविधा के कारण विकास नहीं कर पा रहे हैं तो उनको भी सुविधा हम प्रदान कर सकते हैं। आगे है सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, ये तो बहुत जरूरी है। सब कुछ हो गया, सोशल सिक्योरिटी नहीं है तो कैसे काम चलेगा। दिव्यांग व्यक्तियों के प्रवास के लिए गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता भी सरकार देती है। दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों को लाभ के लिए बीमा कवरेज भी होता है। दिव्यांग लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ता जो 1 वर्ष से अधिक समय से विशेष रोजगार का काम करने हैं और कोई लाभकारी विश्वास नहीं है, माने को कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ सामाजिक सुरक्षा के तहत झारखंड सरकार 1000 रुपया देती है दिव्यांगता के। मैं समझता हूँ कि यह बहुत कम है, 1000 रुपया देते हैं और 5 किलो अनाज मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि वह व्यक्ति माल चोखा खा पाएगा। इतना खाने के लिए मैं समझता हूँ 5 किलो चावल और कम से कम 2000 हो सामाजिक सुरक्षा अनुदान, तो निश्चित रूप से एक दिव्यांग अपना माल चोखा के द्वारा जीवन ग्रहण कर सकता है। जीने का आधार तो है, सबको अधिकार जीने का, तो उनको भी जीने का अधिकार मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ 1000 बहुत कम है, अनुरोध है सरकार इसे बढ़ाए।
कई जगह है, गुजरात है, हमारे झारखंड में नहीं है। इसके बाद आगे है ग्रीवंसेस रिड्यूशन। ग्रीवंसेस रिड्यूशन का मतलब है कि इस अधिनियम में निर्धारित अधिकारों को उल्लंघन के मामले में दिव्यांग लोग आवेदन कर सकते हैं। यानी आपको जो जो अधिकार के मैंने बताया पीडब्ल्यूडी के तहत, और उस अधिकार के तहत आपको अगर सुविधा नहीं मिलती है तो आप अपने उच्च अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं। जैसे जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिले में हमारे डीएमसी हैं, उनको जिला दिव्यांगजन आयुक्त के लिए उनको नियुक्ति प्रभाव दिया हुआ है। स्टेट कमिश्नर है, सेंट्रल बेसिकली सेंट्रल कमिश्नर है, तो इनको आप आवेदन दे सकते हैं, वहाँ की बात सुनी जा सकती है। ठीक है, और तो हमारा लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ पीडब्ल्यूडी एक्ट में नहीं है। अब मुख्य चीज को आप याद रखें, हमारा मेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, यानी मेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट पीडब्ल्यूडी 1995। तो ये उसमें यही 8 प्रोविजंस दिए गए हैं। हमारा यह वीडियो समाप्त होता है, तब तक के लिए जय हिंद।